बिहार के कुशीनगर में पहले चरण की वोटिंग को लेकर तैयारियां पूरी। पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ाई सतर्कता, बाहर से आने वाले वाहनों की हो रही चेकिंग। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर पीएम मोदी का दावा, महिला कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में वोट करने की अपील की। नमो ऐप के माध्यम से पीएम मोदी ने किया संवाद। महिलाओं से संवाद के दौरान पीएम मोदी ने जंगलराज का किया जिक्र, कहा एक दौर था जब बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल था, लेकिन अब बदले हालात। बिहार चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर जारी। आज दो जगहों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा, पूर्वी चंपारण और नरकटियागंज में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिहार में भरेंगे हुंकार। गया और रोहतास में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जनता से करेंगे एनडीए के पक्ष में वोट की अपील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बिहार में चुनावी जनसभाओं में बनेंगे हिस्सा। बांका, गया समेत कुल 4 जगहों पर रैलियों को करेंगे संबोधित। कार्यकर्ताओं का बढ़ाएंगे जोश। बिहार के सासाराम में आज देखने को मिलेगा पावर स्टार का पावर शो। दोपहर करीब 3 बजे भव्य रैली, जनता से वोट की अपील। आज बिहार में सपा अध्यक्ष अखिलेश भी करेंगे चुनावी जनसभा। 4 जिलों में अखिलेश की रैली। नवादा, जुमई, बंका, भागलपुर में जनता को करेंगे संबोधित। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार चुनाव को लेकर अखिलेश पर साधा निशाना। कहा अखिलेश का बस चलता तो वो आतंकी ओसामा बिन लादेन को बचाने चले जाते। बस चलता तो अमेरिका जब पाकिस्तान में विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए आया था तो उस समय बचाने पहुंच जाते, बचा नहीं सकते थे। बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने राहुल पर साधा निशाना। कहा राहुल से कुछ नहीं होने वाला, लोग उन्हें देखकर एंजॉय कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज। अनंत सिंह का समर्थन करने पर नाराजगी। कहा हत्यारे का समर्थन कर रहे हैं ललन सिंह। मोदी मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग। बंगाल में एसआईआर पर घमासान, सीएम ममता बनर्जी पर केंद्र सरकार का निशाना। कहा चुनावी पलड़े को अपने पक्ष में करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को हथियार बना रही है बीजेपी। आज भारत की चैंपियन बेटियों से मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। विश्व विजेता प्लेयर्स स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंची। आज पीएम आवास पर मुलाकात संभव। महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर राजस्थान के भीलवाड़ा में मनाया गया जश्न। महिलाओं ने निकाली विजय रैली। जीत की खुशी में जमकर आतिशबाजी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में फिर बढ़ी हलचल। विभिन्न इलाकों में बनाए गए दर्जनों बंकर। अलर्ट मोड पर सेना। नक्सल मुक्त भारत को लेकर बोले बस्तर के आईजीपी सुंदराज। हमने पिछले कुछ सीजन में 450 से ज्यादा नक्सली शव बरामद किए। नक्सलियों का नेटवर्क खत्म होने की बात कही। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में स्पीयर कोर के जवानों के साथ बड़ी सफलता। यूकेएनए के 4 आतंकियों को किया ढेर। इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। आज देव दीपावली पर काशी में होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 15 लाख से ज्यादा दीपों से रोशन होगी काशी। लेजर शो का भी आयोजन। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ब्रजरात उत्सव के दौरान यशोदा कृष्ण नाटक का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुई बीजेपी सांसद हेमा मालिनी। नाटक के जरिए दर्शाई गई ऐतिहासिक कहानियां। यूपी के हापुड़ में डीआईजी ने गढ़ गंगा मेले का संभाला मोर्चा। सुरक्षा और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। आगे बढ़ेंगे जहां पर यूपी के गाजियाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पकड़ी गई 4 करोड़ की कफ सिरप। चूने की बोरियों में छिपाकर यूपी दिल्ली के रास्ते बांग्लादेश होनी थी सप्लाई। मामले में 8 गिरफ्तार। सोनभद्र पुलिस के इनपुट पर क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई। गिरफ्तार हुए लोगों के पास से 20 लाख कैश समेत कई फर्जी दस्तावेज बरामद। आगे की कार्रवाई जारी। यूपी के कानपुर में लंबे समय तक तैनात रहे डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला पर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोपों के बाद कार्रवाई। शासन ने निलंबित कर विजिलेंस जांच के आदेश दिए। बुलंदशहर से सामने आया थूक जिहाद का मामला। बारातियों के लिए थूक लगाकर रोटियां बनाता दिखा शख्स। पुलिस ने आरोपी दानिश को गिरफ्तार किया।
हरिद्वार में अवैध दरगाह पर गिरी बुलडोजर की गाज, सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध धार्मिक ढांचों के खिलाफ तेजी से चलाया जा रहा अभियान। एमपी के बड़वानी में महिला ने एक साथ 3 बेटियों को दिया जन्म, परिवार में छाया खुशी का माहौल, मां और तीनों बच्चियां पूरी तरह स्वस्थ। छतरपुर जिला अस्पताल बना जंग का अखाड़ा, 2 पक्षों में जमकर मारपीट, मौके पर तमाशबीन बने रहे लोग और स्टाफ। जौनपुर में स्वास्थ्य विभाग के आदेशों की उड़ी धज्जियां, नोटिस के बाद भी खुलेआम चला रहा दीर्घायु अस्पताल, सीज करने के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने मनमानी की। यूपी के शाहजहांपुर में डीएपी खाद संकट पर सपा युजन सभा का हल्ला बोल, सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप, सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। यूपी के सीतापुर में किसान सम्मान निधि के पैसे के बंटवारे को रिश्ते का कत्ल, नाराज हुए चाचा ने भतीजे पर फांके से किया वार, जख्मी भतीजे की इलाज के दौरान मौत। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में प्रशासन की लापरवाही आई सामने, पूर्णिमा के लिए स्नान घाट पर लाइट की व्यवस्था नहीं, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कौड़ियाला नदी से बरामद हुए 2 नाबालिग के शव, लापता 8 लोगों की में अब तक 4 लोगों के शव हो चुके हैं बरामद, रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन जारी है। यूपी के रायबरेली में 2 दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट, मामूली बात को लेकर पहले से हुआ था विवाद, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की जांच पड़ताल। यूपी के मैनपुरी में रील के लिए युवक ने की फायरिंग, इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो, मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में मोबाइल चोरी के आरोप में नाबालिग को पेड़ से लटकाया, पीड़ित की मां ने चोरी के आरोप को सरासर गलत बताया, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। राजस्थान के बांसवाड़ा से सामने आया धर्म परिवर्तन का मामला, केरल से आए पादरी पैसों का लालच देकर जबरन करवा रहे धर्म परिवर्तन, लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। दिल्ली में फेक करेंसी बनाने वाले गैंग का खुलासा, पुलिस ने करीब 3 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से प्रिंटर, केमिकल, नोट प्रिंट पेपर समेत कई चीजें बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नकली नोट का मामला, दिल्ली पुलिस की छापेमारी से हड़कंप, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। आगे बढ़ेंगे जहां पर संत कबीर नगर में ब्रिटिश मौलवी शमशुल हुदा खान पर इस्लामीकरण को बढ़ावा देने का आरोप, मौलवी के खिलाफ एफआईआर, एटीएस की रिपोर्ट के आधार पर मौलवी के 2 मदरसे सीज किए गए। यूपी के बलिया में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, एक पिकअप से 270 पेटी अवैध शराब को जब्त किया गया, पिकअप चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरियाणा के रेवाड़ी में एक होटल में फांसी के फंदे पर लटकी मिली बीएमएससी मैथ फाइनल ईयर की छात्रा, राजस्थान के झुंझुनू की बताई जा रही लड़की, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की सरेआम पिटाई, कार सवार दबंगों ने वर्दी भी फाड़ी, ट्रैफिक पुलिस के टोकने पर दबंगों ने मारपीट की। यूपी के उन्नाव में पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से 20 लाख के जेवरात और लाखों की नकदी बरामद, चोर से पूछताछ जारी है। कुशीनगर में आंख में मिर्ची डालकर सर्राफा व्यापारी से 5 लाख के आभूषण की लूट, बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, आरोपियों की तलाश जारी। दमोह में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, हिंदू संगठन के लोगों ने लगाया लव जिहाद का आरोप, आरोपी फरार, तलाश जारी। हापुड़ से हत्या का मामला आया सामने, किठोर रोड पर चाकू घोंपकर युवक की हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी से मारपीट का पुलिस ने लिया एक्शन, कार सवार दबंगों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस के कंधे के सहारे हवालात पहुंचे दोनों। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों का हुआ आमना सामना, बावरिया गैंग का सदस्य संतराम घायल, बदमाश के पास से अवैध हथियार समेत कई चीजें बरामद। हापुड़ में कंप्यूटर ऑपरेटर पर 5 अज्ञात हमलावरों ने किया हमला, वारदात सीसीटीवी में कैद, मामले की जांच जारी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में बदमाश घायल, आरोपी के पास से अवैध हथियार समेत कई संदिग्ध चीजें बरामद। शाहजहांपुर से हॉरर किलिंग का मामला आया सामने, प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने डंडे से पीट कर नाबालिग बेटी को उतारा मौत की घाट, वारदात को अंजाम देने के बाद पिता फरार।
यूपी के मुजफ्फरनगर में एक युवक ने विधवा महिला से कई बार किया दुष्कर्म। इंस्टाग्राम पर समीर शर्मा बनकर की दोस्ती, नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील फोटोज और वीडियो भी बनाए। हापुड़ में अज्ञात लोगों ने युवक को जमकर पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद, मामले की जांच जारी। बदायूं में शादी के बाद भी बेटी को परेशान कर रहा था मनचला, परिवार हुआ आग बबूला, मनचले को जमकर पीटा गया। बुलंदशहर में फोन पर कमेंटबाजी करने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, गोली लगने से घायल युवक को मेडिकल सेंटर रेफर किया गया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में पार्किंग में खड़ी दो गाड़ियों में लगी आग, मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। महोबा में दो किसानों के 12 बीघे गन्ने की फसल में लगी भीषण आग, किसानों को लाखों का नुकसान, मुआवजे की मांग की गई। आगे बढ़ेंगे जहां पर एमपी के छतरपुर में आग का तांडव, गांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। छत्तीसगढ़ में हुआ भीषण हादसा, कोरबा से बिलासपुर जाने वाली मेमू ट्रेन हादसे का शिकार, हादसे में 8 की मौत, कई घायल। छत्तीसगढ़ में हुए हादसे को लेकर सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कार ने रेहड़ी में मारी टक्कर, हादसे में एक बुजुर्ग की मौत। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से युवक की मौत, पंखा सही करने के दौरान हादसा हुआ। रायबरेली में ट्रक पर लदे सिलेंडर में अचानक हुई गैस लीक, मौके पर अफरा तफरी का माहौल, सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, हालात काबू। अलीगढ़ में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर युवक की मौत, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बहराइच में एक घर के किचन से निकला अजगर, परिवार में कोहराम, काफी मुशक्कत के बाद अजगर को काबू किया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व में आकर्षण का केंद्र बने बाघिन के शावक, पेड़ पर शावकों के खेलने का वीडियो आया सामने, सैलानियों ने खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद किया। रायबरेली में सियार ने मचाया तांडव, सियार के हमले में 3 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमेरिका के कैंट के एयरपोर्ट पर मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त, आसमान में दिखा धुएं का गुबार, फिलहाल हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। अफगानिस्तान के मजार शरीफ में मौजूद ऐतिहासिक नीली मस्जिद भूकंप से क्षतिग्रस्त, 6.3 तीव्रता का था भूकंप, मंगलवार दोपहर तक मृतकों की संख्या 27 पहुंची। गाजा में विनाशकारी तस्वीरों के बीच धीरे धीरे वापस आ रही खाद्य सामग्री, लेकिन आपूर्ति अभी भी बहुत कम है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की नासा के अधिकारी शॉन डफी की तारीफ, कहा शॉन डफी ने राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन के अंतरिम प्रशासक के रूप में सराहनीय कार्य किया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मंगलवार को एकता दिवस के मौके पर बांटे राजकीय पुरस्कार, रेड स्क्वायर स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। तंजानिया में पिछले हफ्ते हुए चुनाव के दौरान हुई हत्याओं को लेकर तनाव का माहौल, विपक्षी पार्टी ने लगाया गंभीर आरोप, लोगों के शवों को ठिकाने लगाने की बात कही। फ्रांस के 2 नागरिकों को 3 साल बाद ईरान की जेल से किया गया रिहा, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने दी जानकारी, तेहरान में मौजूद फ्रांसीसी दूतावास लाए गए दोनों नागरिक। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, अमेरिका के बोस्टन में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की खाली इमारत में पटाखा फोड़ने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। वाशिंगटन के रीगन एयरपोर्ट पर संभावित खतरे की वजह से कुछ समय के लिए रोकी गई थी उड़ानें, बम की मिली थी धमकी।